राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। रामचरित के उत्तरकांड में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब शिव भगवान ने सारी कथा पार्वती माता को सुनाई और ये कहा कि काकभूषुंडी ऋषि जी ने, जो कि कौवे के रूप में थे, उन्होंने यह कथा गरुड़ जी को सुनाई थी। तो माता पार्वती कहती हैं कि वो काक धन्य है, परंतु प्रभु मेरे मन में एक शंका हो रही है कि एक नीच योनि का पक्षी कौवा किस प्रकार इतना ब्रह्म ज्ञान पा सकता है, तो मुझे उसकी कथा सुनाइए। आगे का श्लोक इस प्रकार से है। तिहि सहस्त्र महु सब सुख ज्ञानी, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञानी विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर ज्ञानी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञान वान पुरुष और दुर्लभ भी है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सभी में देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति का प्राण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भूशुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार पाया। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहिए काकभूषुंडी जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम कम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिससे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो आगे शिव भगवान माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं सब आदर सहित कहूँगा और तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जन्य तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन्ह भंगा, जानू तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वतों के ऊपर सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजा
विचार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुशुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम से सुनो। वह पीपल के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हे हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह हरि की कथाओं का प्रसंग करता है, वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। तब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट आया। हे गर्जे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काकभुशुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिसके कारण पक्षी कुल की ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों से अपने को बांध लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परम परमेश्वर ब्रह्म है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हें राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी के अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह वश हो गए थे। व्याकुल होके वे देवदर्शी नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, राम जी की माया बहुत ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हर लेती है। उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, और जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिलेगा वही कीजिए। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेश उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी के मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद ज्ञानी सब माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा ही रचा हुआ है, तब मैं भी माया के वश होकर नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की माया को महादेव ही जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब वह बड़े आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और मुझे अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। रास्ते में चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। ये संदेहों का नाश तो तभी होगा जब तुम दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है, जिसके आदि मध्य और अंत में
भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहाँ भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उनके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभुशुंडी जी रहते हैं। हे राम, भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा करते रहते हैं, जैसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उसे सुनने से मोह उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैं उसे जब सब समझा कर कहा तब वो मेरे चरणों में सिर निवा कर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझाया रघुपति कृपा, मर्मु में पावा होई किन्हीं कभू अभिमाना, शोक होवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसे इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी ने नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो ना भूले। तो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वह त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं। उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया था। फिर नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा चीज ही क्या है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का वर्णन करते हैं। गरुड़ जी वहां से गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुशुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया मोह सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बड़े बड़े पक्षी आए हुए थे। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठाने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुशुंडी जी सुंदर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे, आप तो सदा कृतार्थ रूप स्वरूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने शिर मुख से की है। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावने, सदा तात सुना बहु मोही, बार बार बन बहु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभुशुंडी जी के मन में परम उत्साह उत्पन्न हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण जी का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार से बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और रघुनाथ जी के विवाह का वर्णन किया। फिर
श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्य में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। फिर श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत ही वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर का त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन और प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृह राज के साथ मित्रता का वर्णन किया, और जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, वह सब मुनियों के भय का नाश किया। और फिर जैसे लक्ष्मण को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को क्रूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुनाथ जी के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्ण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी को जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंका पूरी जलाकर फिर उन्होंने समुद्र को लांगा, और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र तट पे उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र को बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वे सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होकर कहना होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरंद की नी स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री राम चंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काक भुषुंडी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री राम जी का अभिषेक कहा, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी
मन में बहुत ही उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देकर मैं अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र योग हरि कथा सुनता, जो आपने मुझसे इस प्रकार से कही है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनियों का भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा से करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया है। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवकों, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य भी प्रकट कर देते हैं। काकभुषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज का उन पर प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है, ना मोह है, ना माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेज कर मेरी बुराई की है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गुसाई, अब कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादिक जो आत्म तत्व के ब्रह्मज्ञ और उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किसी किसी को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृष्णा ने किसी को मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसी का हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों के धाम है जिसको लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीत न कर दी हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युक्त सित्री के नेत्र मान न लगे हो। रजतमादि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ दिया हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसे यश का नाश नहीं किया। डहा ने किसे कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपने ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसे शरीर में ना यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं की किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया है। यह सब माया का बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किसी गिनती में आते हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध, लोभ उसके सेनापति और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि यह समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया। हे खग राज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भ्रुकुटी के इशारे पे अपने परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु, सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी
सूर्य के सामने जा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल खेलने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही वेश होता है, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं उसमें कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की हो लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पे इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कही सोई, जैसी दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयू दिनेसा। जब जिसको नित्य दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तो वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगा हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि जी के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, परंतु जो माया के वश मंदबुद्धि भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पे आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमी जान ही रघुपति ही मूड परे तमकूप। जो काम क्रोध मद लोभ में रक्त है और दुख स्वरूप घर में आसक्त हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है, वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी काफ़ी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इससे मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपसे गाकर सुनाता हूँ। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनका बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चों के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोगों का नाश के लिए माता बच्चे को उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती और उसे चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहूँ मन लाई, जब जब राम मनुज तहु धरही, भगत ते हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगा के सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य का रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीला करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। जय श्री राम।